नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कृष्णा नगर, पतपड़गंज, लक्ष्मी नगर, मुस्तफाबाद होते हुए IBM 7 की चुनावी चौपाल आज पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में पहुंच गई है और हम दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जाएंगे पूरे महीने। क्यों? हम ये जानना चाहते हैं कि जो देश का दिल है दिल्ली, इसका दिल दुरुस्त है क्या? इसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है या इसे पेसमेकर की? ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्या कांग्रेस बरकरार रहेगी या बीजेपी ट्रांसप्लांट कर देगी उसे दिल्ली में, या फिर झाड़ू के पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है दिल्ली को 8 तारीख को? यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और जनता पूछेगी सवाल, नेताओं को देने ही होंगे जवाब, क्योंकि ये है मेरा वोट मेरी सरकार। क्या है ये? थोड़ा जोर से हाथ उठाकर बोलिए। तो जनता के सवालों के जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। वरियम कौर इलाके की पार्षद हैं, या हम बता दें कि जो मौजूदा विधायक अरविंदर सिंह लवली, उनके घर में देहांत हो गया था, तो वरियम कौर यहां पर आई हैं। हमारे साथ RC जैन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये क्या लेकर आए हैं ये हम इनसे जानना चाहेंगे। और झाड़ू पार्टी, आम आदमी पार्टी के अनिल वाजपेयी हमारे साथ हैं। हमें ये बताइए वरियम जी, 3 बार से लवली यहां पर लगातार जीत रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, क्यों जनता चुने उन्हें एक बार फिर? गांधीनगर दरअसल गंदा नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्या ये मानेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांधीनगर 97 से पहले गंदा नगर था। 98 में जब से लवली जी आए कि नई रोशनी आई, यहाँ ना बिजली था, ना पानी थे, ना सीवर था। पानी है? अब पानी भी है, बिजली भी है, सीवर भी है। अजीत नगर में पानी है, अजीत नगर में पानी है, हर जगह पानी है, हर जगह 3-4 नगर में पानी है, धर्मपुरी में पानी है, ये सब जगह पानी है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जब पानी ना हो। 15 साल में इतना विकास हुआ है। जो यहाँ पर ये जो सीट है ना गांधीनगर वाली, ये हमेशा से बीजेपी के पास थी। 45 साल के बाद एक सूर्य उदय हुआ और रविंदर सिंह लवली आकर उसने दिल्ली का क्या पूरी जमुना पार्क इतना शानदार विकास किया कि आज दिल्ली के लोग, गांधीनगर के लोग उसे एक देवता की तरह पूछते हैं। यहाँ पर विकास हुआ, यहाँ पर सड़कें बिल्कुल दुरुस्त हैं, कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं, कोई पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं। पार्किंग और ट्रैफिक की बात है, पार्किंग के लिए जगह जरूरत होती है, फिर भी हमने जगह कौन देगा? सरकार नाले पे बनाई पार्किंग, गांव में पीछे पार्किंग बनाई, पुस्ते पे पार्किंग बनाई। और सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक इसलिए है कि यहाँ पर कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर जो जमीन 5 रुपए गज थी, आज 5 लाख रुपए गज है। वो सिर्फ लवली जी की देन है। पूरी दिल्ली में सीलिंग हुई, विकास का दावा कर रही हैं कौर जी, लेकिन क्या विकास के नाम पर दरअसल धमकी भी देते हैं यहाँ पर अरविंदर सिंह लवली की? रेलवे पटरी पर वहां पर झुग्गी झोपड़ी है कि नहीं बुलडोजर चला देंगे चुनाव से पहले, और उसके बाद कहेंगे नहीं है हमने बुलडोजर नहीं चला दिया, तो वोट ले लेंगे वो। 15 साल से एक झुग्गी नहीं हुई, 15 साल से एक झुग्गी नहीं, पूरी झुग्गी वही है, पूरी झुग्गी वही है, सारी झुग्गियां वहाँ है, एक झुग्गी 15 साल से नहीं गई। किसी का घर नहीं टूटा, किसी का मकान नहीं टूटा। 15 साल से यही दबाव की राजनीति, धमकी की राजनीति हावी होती है। अपनी जनता के लिए लड़ना पड़ता है, अपनी जनता के लिए लड़ना पड़ता है। आप क्या लेकर आए हैं RC जैन साहब? मुझे ये बताइए, आप तो लिस्ट में ही नहीं थे, आप तो दौड़ में नहीं थे, ये हर्षवर्धन जी की कृपा है क्या कि आप उम्मीदवार बन गए? पहले एक बात का सवाल का जवाब दूंगा। अभी मेरी बहन जी ने कहा कि पानी है गांधीनगर में, है पानी, पर वो नलों में नहीं है, आंखों में है लोगों की पानी, वो लोगों की आंखों में पानी है। दूसरी बात जो ये कहते हैं, सुनिए, देखिए, बोलिए, ये नैतिकता है, ये कांग्रेसों की नैतिकता है कि दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। ये कांग्रेस की नैतिकता है कि दूसरे को बोलने नहीं दे रहे। ये गुंडागर्दी है, ये नैतिकता नहीं है, ये गुंडागर्दी। ऐसी गुंडागर्दी के दम पर इन्होंने पिछले 3 चुनाव जीते हैं। क्या हर्षवर्धन के दम पर आपको टिकट मिला? हर्षवर्धन के दम पर नहीं, मेरे से सुनिए, मेरे से पैसे मांगे गए 98 में जब ये टिकट मिला था, और एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने इस गरीब आदमी को बिना पैसे का टिकट दिया। एक भारतीय जनता आप पार्टी। तो कांग्रेस में थे अनिल वाजपेयी साहब, कांग्रेस से झाड़ू क्यों पकड़कर आप निकल पड़े मैदान में? साहब, मैं कांग्रेस में था और मैं RWA का फेडरेशन का प्रेसिडेंट था। भागीदारी में शीला दीक्षित के बढ़े हुए टिकट नहीं मिली तो आम आदमी में आ गए। मेरे नहीं मैं तो शीला दीक्षित का पुतला जलाया है और बिजली के बढ़े हुए रेटों और पानी के विरोध में शीला दीक्षित का विरोध किया है। तब मैंने बिजली का आपने अच्छा किया, जिक्र कर दिया। आप वो आदमी थे जो प्रशांत भूषण और शांति भूषण के बिजली के बिल जो उन्होंने पे किए, आपने वो खुलासा किया, उसी पार्टी में चले गए। देखिए, आप उनकी ईमानदारी को धज्जियां उड़ा रहे थे, आप उनकी ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहे थे। अरविंद जी ने कहा है कि मैं
ऐसे आदमी को टिकट दे रहा हूँ जो मेरे लिए लड़ सकता है जाके, और इसलिए उन्होंने प्रशांत भूषण और शांति भूषण के होते हुए आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं? आप उन्हीं की चोरी उजागर कर रहे थे आप कि औरों के तो बिजली कनेक्शन छुड़वा रहे हैं, अपने बिजली के लिए पैसे दे रहे हैं। सत्ता ये नहीं है। आप मेरी बात सुनिए जी। अगर मैंने उनकी किसी बात को अगर गलत किया है तो ये बात अच्छी थी, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया यहाँ पे, आज मेरे पार्टी का उम्मीदवार बनाया, तो ये सच्चा आदमी है और सच्चा आदमी जाके लोगों की बात पूछ के रख सकता है। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से, मैम थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, अभी अब कुछ सवाल ले लेते हैं। आप सवाल पूछना चाहिए। भाई साहब मैं तिलक सहगल हूँ और गांधीनगर में 50 साल मेरी उम्र हुई है, पैदा मैं यही हूँ। मैं सिर्फ जितने मेरे प्रतिनिधि आए हैं, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि हम इलेक्शन तो क्यों लड़ते हैं और किसके लिए लड़ते हैं। और अगर एक मिनट भाई साहब, जनता के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। आज से 15 साल पहले जितने नेता थे, चाहे वो बीजेपी के थे, छोटा सवाल पूछिए, भाषण मत दीजिए। अच्छा ठीक है, 15 साल पहले जो थे, और हम चुनते हैं अच्छे आदमी को। जब अच्छा आदमी यहाँ पर है, यहाँ पर बिजली है, पानी चलिए है। आप तो लंबे ये पूरी बात जी। सर पूरा दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव सब जानता है कांग्रेस में सबसे मजबूत दावेदार लवली है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी इनके पास पहले से पैसा नहीं है, अपना पैसा गांधीनगर में क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैं आरसीजेएनजी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ के गांधीनगर के जो नेता हैं रविंदर सिंह लवलीजा, उन्होंने क्षेत्र के लिए इतना काम किया है, तो क्या ये अपनी जमानत को बचा पाएंगे? एक चीज मैम, क्या महंगाई आपको खा रही है? बिल्कुल महंगाई सभी को खा रही है। मैं ये देख रही हूँ कि जो सत्ता पर आते हैं सत्ताधारी लोग, चंद सीटें जो लेकर बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपने ही बेस पर महंगाई और कितनी परेशानी हो रही है आपको रसोई चलाने में? बहुत परेशानी हो रही है। हर चीज महंगी है, सब्जी महंगी है, गैस महंगी है। कांग्रेस ने बुरी हालत मचा है। सब चीजें महंगी है। यहाँ पर ये महिलाओं की आवाज है। और जी ये महिलाओं की आवाज है। थोड़ा पहले नारेबाजी बंद कराइए इनसे। ये कांग्रेसी समर्थकों का चेहरा मैं दिखा रहा हूँ, जो बोलने नहीं दे रहे हैं किसी को, जो किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। जी महंगाई कितनी बड़ी समस्या है। क्या आप खुद एक गृहिणी हैं? यहाँ पर जितनी औरतें बैठी हैं कह रही हैं हम तो आंसू रो रहे हैं, प्याज के आंसू रो रहे हैं। यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगी 98 में प्याज 120 रुपए किलो था और सरकार कुछ नहीं कर रही थी। 3 मुख्यमंत्री बदल रही थी। आपकी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार आज 15 साल के बाद, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार। 15 साल में प्याज के रेट 50 रुपए 60 रुपए है और ये महंगाई कहते हैं। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार, जहाँ से सबसे ज्यादा प्याज आता है। प्याज आ रहा है, बरसातों में प्याज खत्म है, लेकिन हमारी सरकार प्याज बेच रही है। आज आलू 20 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो मार्केट में बिक रहे हैं। ये सब बहाना है। ये जमाखोर बीजेपी जमाखोरों की सरकार है। इन्होंने ही प्याज इलेक्शन के समय गैप किए हुए हैं। देखिए मैं फिर जरा दिखाइए, ये कांग्रेस के समर्थक हैं, ये कांग्रेस के समर्थक हैं। मैं फिर से तस्वीर दिखा रहा हूँ। जी चलिए, जी बोलिए। देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी ने होर्डिंग की है तो सरकार को मेरा खुला चैलेंज है, उनके यहाँ छापे डलवाओ, सामने लाओ ऐसे नंगे चेहरों को, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने खुद होर्डिंग की है, इसलिए छापे नहीं डल रहे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कहें कि भैया अब जो है ना प्याज की होर्डिंग अब मत करो, इसका मतलब बाद में कर देना। एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा संयम रखिए। जिंदाबाद से काम नहीं चलता है, सिर्फ बातचीत भी होने दीजिए। एक चीज मुझे ये बताइए, आप पर आरोप सीधे सीधे जैन साहब ये लगता है कि आप फेडरेशन चलाते हैं एक स्कूलों की, और सब नए स्कूलों को अपनी फेडरेशन को ज्वाइन करवाने के लिए दबाव डालते हैं, उनसे बाकायदा पैसा लेते हैं। ये आरोप लगता है आप पर? मैं 500 रुपए लाइफ टाइम लेता हूँ स्कूलों को। 2006 में जब कांग्रेस की सरकार ने 4,000 स्कूलों को सील किया था, ये आरसी जैन था जिसने 13 लाख बच्चों की एजुकेशन बचाई थी। और एक आरोप अगर मेरे में सिद्ध हो जाए, राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति छोड़ देंगे आप? ये सारे मनगढ़ंत आरोप हैं, सारे मनगढ़ंत आरोप हैं, सारे मनगढ़ंत आरोप हैं। एक आदमी ये कह दे कि आरसी जैन में भ्रष्टाचार है, राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। जी वाजपेयी साहब, लोग यह पूछ रहे हैं जो आदमी कांग्रेसी था सारी उम्र, उस पर हम भरोसा कैसे करें? जी 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 देखिए साहब, मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूँ
और आज दिल्ली की भ्रष्ट मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित। और अगर हमारी सरकार आई तो 15 दिन के अंदर ये सारे मंत्री चाहे लवली हो, ये सब जेल होंगे सारे। कांग्रेस के आदमी कोई तजुर्बा नहीं, कोई संगठन नहीं। आज आम आदमी पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी पानी की लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी बिजली की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी साहब, वाजपेयी साहब क्या किया? ना संगठन ना तजुर्बा, कैसे है? आज कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये बीजेपी के लोग बैठे हैं। एक लड़ाई इन लोगों ने नहीं लड़ी है। कम से कम मैंने कांग्रेस में रह के दिल्ली के लोगों के लिए लड़ाई तो लड़ी है, तो लड़ाई भी नहीं लड़ी है। कांग्रेस का बड़ा लड़ाई नहीं लड़ी है, ना ये लड़ी है। नाराजगी के ये जाएंगे, बीजेपी को हरवाएंगे। आज ये तो नहीं है। अरे ये तो हार जाएंगे भाई साहब। 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की दिवाली बनेगी। क्या कौर जी, क्या आप मुस्कुरा रही हैं कि आम आदमी पार्टी आ गई, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी वो ले जाएंगे? मैं एक बात करने में हाथ से रही हूँ कि बिजली की बात करते हैं। मेरे भाइयों को याद होगा 97 में एक ट्रांसफर नहीं लगा सके उस समय के विधायक। 3 लाख में कटे गए थे, 3 लाख में कटे गए। अरे अपने नेता को तो बोलने दीजिए, अपने नेता को तो बोलने दीजिए। 3 लाख में इन्होंने इकट्ठे किए थे विधायक दर्शन बैग को देने के लिए कि एक ट्रांसफर लगा दो जगह खरीद के, नहीं लगा सके। आज यहाँ ट्रांसफर में है। और ये जो मेरा भाई दूसरा बीजेपी का है, इसके पता 97 में यहाँ 3 महीने बत्ती नहीं आई और ये खुद मेरे साथ जेल गया है। आज जो बातें कर रहे हैं, आज बातें करते हैं, सही मायने में भुला नहीं पाए, ना नेता चुन पाए, दिक्कतें हो गई, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये उठा ले गए। इस तरह से नेता चुने जाते हैं, ये देख लो। ये कल्चर है कांग्रेस की कि आपको नहीं बोलने दिया जा, मुझे नहीं बोलने दिया जा। ये आपको पता चलता है कि गांधीनगर में किस प्रकार का माहौल है, इससे आपको लग गया होगा। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सत्ता में आने के बाद 30% बिजली के दाम कम कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। और जो पेरेंट्स, आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, 1 मिनट थोड़ा और पीछे आते हैं। मैम, आपको सवाल पूछना चाहेंगी, क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। हम कांग्रेस बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं करते हम, बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात ये, शोर मचा के कभी जीता नहीं जा सकता। सच्चाई कड़वी लगती है और इसीलिए अपनी बात को दबाने के लिए। सर, अगर विकास हुआ है तो विकास को वोट पड़ेगा। महिला सुरक्षा पे क्या कहेंगे? गुड़िया का बलक्का हुआ, कहाँ गए थे लवली जी? सर, मैं बीजेपी वालों से चाहता हूँ एक बात पूछना। ये कहते हैं कि बिजली का बिल 30% कम कर देंगे। गुजरात, अहमदाबाद के अंदर दिल्ली से ज्यादा रेट है। अगर इनके पास कोई ऐसी जादू, ये देखिए, ये चेहरे देखिए, ये कार्यकर्ता हैं, इनको शर्म नहीं आती है, ये इनको शर्म नहीं आती। ये चर्चा